हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी के लिए। वेलकम टू एनडीएस अन्नू अकेडमी बायो में आपका स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर अनिल एनडीएस रामनारायण आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। इसका नाम है कैंसर। जैसे ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, नाम इस बीमारी को नाम सुन के ही लोगों की रूह कांप जाती है। कैंसर ये होता कैसे है, क्या क्या कारण है, इन सभी पे बात करते हुए पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपके ये पॉइंट नीट जितने भी बायोलॉजिकल एग्जाम जहाँ भी बायोलॉजी आती है उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हो, बीएससी 12th या जो भी है, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैंसर होता क्या है? कैंसर एक बहुत ही कॉमन डिसीज बन चुकी है आज के समय की। कैंसर एक इस तरीके से समझ सकते हैं, बॉडी का कुछ सेलों का अनबैलेंस हो जाना। एक लाइन में अगर मैं खत्म करूं, कैंसर है क्या, काम कैसे करता है? कैंसर क्या है? कोई जब बॉडी है तो बॉडी जो नेचुरल ग्रोथ कर रही है वो नेचुरल ग्रोथ ना करके क्या है, अनबैलेंस हो जाए। और अनबैलेंस ही क्या किसको जन्म दे रहा है? कैंसर को जन्म देता है। तो हम बात करते हैं कैंसर कितने टाइप के होते हैं। बहुत सारे 100 टाइप प्लस कैंसर होते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंसर होते हैं। तो हम बात करते हैं ये कैंसर बनते कैसे हैं, क्या क्या इनके किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। जैसे कैंसर का अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो जो कैंसर है ह्यूमन बॉडी में, कैंसर को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम जाति बीमारी। इसे विष भी बोल सकते हैं आप, चलता फिरता विष, जहर। हेट्रोजीनस डिसीज एक बड़ा ही ग्रुप होता है जो दो सामान्य गुण को प्रदर्शित करता है। पहला क्या होता है इसका, ये होता कैसे है? जैसे सेल डिवीजन नॉर्मल कंट्रोल में हानि के कारण क्या है, ट्यूमर सेल बन जाती है। इसी के बाद जो दिख रहा है आपको, बॉडी के अन्य टिश्यूज में ट्यूमर के प्रभाव से प्रभावित होकर क्या होता है, ये ग्रसित करना एनिमल्स के निश्चित वायरस के में, जैसे रेट्रोवायरस कहा जाता है इसे, कैंसर का विस्तार, प्रसार और ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार होता है। कौन? रेट्रोवायरस। कैंसर एक नाम सुन के ही रूह कांप जाती है। तो हम इसके लिए स्टेप स्टेप बात करेंगे। देखिए कैंसर बनता कैसे। जरूरी नहीं है कि आप धूम्रपान कर रहे हैं तभी कैंसर हो रहा है। आप कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, वो कोई धूम्रपान नहीं करते फिर भी कैंसर बन जाता है। कैंसर के हजारों कारण होते हैं जिसकी वजह से कैंसर उत्पन्न होता है। हमारे जो रोजमर्रा का वातावरण है, रोजमर्रा का जो हमारा कार्य है, उन्हीं को देखते हुए ये चीजें क्या है, कैंसर में ट्रांसफर हो जाती हैं। अगर हम टोटली देखें तो जो कैंसर है वो 5 से 10% किसका बना होता है, ये जेनेटिक्स होता है। और 90 से 95% क्या होता है, ये अनजेनेटिक होता है, नॉर्मली बन जाता है। अब हम बात करते हैं कैसे ये काम करता है। जैसे कैंसर में जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स में जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो कितने बहुत सारी सेलों से मिलकर बनी हुई है। तो जो बहुत सारी सेलों का बनना ही क्या कहलाता है, एक कहीं ना कहीं किसी सेल में, इसे ऐसे सोचिएगा, एक सेल है, एक से दो सेल बनेंगी और दो से चार बनेंगी। तो जब एक सेल से दो सेल बन रही थी, क्योंकि दो सेल जब बनेंगी दो से चार बनेंगी, तो कहने का मतलब है जो पेरेंट सेल से ही आगे क्या है, डॉटर सेल बन रही है। तो अगर कहीं भी पेरेंट सेल में किसी भी तरह का क्या आ जाए, थोड़ी सी कमी आ जाए, इसीलिए आपको जो इसी पे पढ़ा हुआ है सेल डिवीजन, उसमें आप देखेंगे चेक पॉइंट लगे होते हैं। तो वो यही चीज देखते हैं, जब ये सेल है ये पूरी तरीके से जो हेल्थी सेल होती है उसी तरीके से बनी है तो ये सही है, नॉर्मल सेल है। अगर इसमें छोटी सी भी कमी आ गई तो ये ही सेल क्या कर जाएगी, कैंसर सेल में डिवाइड हो जाएगी। और जब ये सेल, अगर ये नॉर्मल सेल है तब ये डिवाइड करेगी तो कैसी सेल बनाएगी, नॉर्मल सेल बनाएगी। और अगर इसमें थोड़ी सी भी कमी आ जाए
और फिर ये सेल बनाएगी तो ये क्या बनाएगी, इननॉर्मल सेल बनाएगी। तो ऐसी सेलों को ही बाद में जाके क्या बोला जाएगा, कैंसर सेल या ट्यूमर सेल। तो भाई बात कर रहा है ये मल्टी सेलुलर एनिमल के बॉडी में ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए क्या है, सेल में डिवीजन एक सामान्य प्रोसेस होती है। सेल डिवीजन के ग्रोथ एनिमल्स के बॉडी में उसके क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट में काफी निर्भर करता है। जो सेल का अंदर का, बॉडी के अंदरी जो वातावरण है उस पर भी काफी निर्भर करता है, वो किस तरीके से डिवाइड हो रही है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेल में ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में कुछ कभी कभी क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर का निर्माण हो जाए। कभी म्यूटेशन हो जाए जीन में, कभी कोई ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हो जाए। तो हम इन्हीं की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन, कैंसर क्या है, एक ऐसी कंडीशन जो अनफेवरेबल हो, विपरीत या असमान परिस्थितियों में इन्फेक्शंस अथवा डिसीज होने पर, अथवा क्या है एक्स्ट्रा फैक्टर के कारण क्या होता है, कैटालाइटिक होने पर कभी कभी सेल्स अनिश्चित एवं अनियमित हो जाती है, मतलब वो इनबैलेंस हो जाती है। डिवीजन करके सेल नंबरिंग में क्या है, असमान ग्रोथ करता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या है, ये एक नॉर्मल सेल है, ये क्या है, एक नॉर्मल सेल है। और ये क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस में देखो थोड़ा सा परिवर्तन आया, ये क्या बन गई, कैंसर सेल। तो क्या है, कुल मिला के सेल का बैलेंस खराब हो जाना, नॉर्मल सेल से इननॉर्मल सेल बन जाएगी, वही क्या है, कैंसर सेल का निर्माण करेगी। जैसे कैंसर में वे सेल आती हैं जो बॉडी में अदर सेल्स की अपेक्षा अनियंत्रित हो जाती हैं। जो नॉर्मल सेल है वो कैंसर सेल के, वो बॉडी की नॉर्मल सेल है। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की सेलें खत्म होती जाती हैं, फिर नई बनती हैं, फिर कुछ रिपेयर में आती हैं। तो ये नई सेलों का बनना, उसी में क्या है, कोई सेल अनबैलेंस हो गई और वो क्या है, कुछ ऐसी चीजें आ गई उसके पास जो एक नॉर्मल सेल में नहीं होनी चाहिए, और ये क्या करेगी, 2 से 4 बनाएगी, 4 से ये 8 बनाएगी। इस तरीके से ये क्या है, सेलों का पूरा एक टाइम में ग्रुप आ जाएगा, जैसे ये आप देख पा रहे हैं। और यही ग्रुप क्या कहलाएगा, कैंसर। तो जो डिवीजन होती है इसमें क्या है, कैंसर फैक्टर के एक बहुत ही बड़ा जो ग्रोथ करती रहती है, इसमें सेल क्या है, विभेदित, मतलब डिवीजन नहीं किया जा सकता। ऐसी सेल्स में क्या है, ग्रुप में ट्यूमर या कैंसर ग्रोथ कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल सेल है, इसमें डीएनए क्या हो गया, डैमेज हुआ, और यहाँ पे क्या बन गई, ये डिफेक्टिव सेल्स बनी, और यहाँ पे ये पूरे डिफेक्टिव सेल का ग्रुप बन गया, यही क्या बन गया, कैंसर बन गया। और भी बात करते हैं, जैसे काइंड्स ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर कैसे बनते हैं। असमान ये क्या है, डिवीजन में इन कंट्रोल ग्रोथ के कारण उत्पन्न होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला ट्यूमर क्या होता है, बेनिंग ट्यूमर। यह ट्यूमर क्या होता है, ह्यूमन के बॉडी में विशिष्ट पार्ट में उत्पत्ति होती है इसकी। इस स्थान पर एक कैप्सूल के रूप में क्या है, वृद्धि संपन्न करता है। और बेनिंग ट्यूमर सामान्य घातक नहीं होता, ठीक है। ये क्या है, सामान्य, ज्यादातर ज्यादा बड़ा खतरा वाला नहीं होता, लेकिन बीमारी तो बीमारी है। किंतु कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गन्स जैसे ब्रेन में असमान ग्रोथ करके ये क्या है, ऑर्गन में कार्य क्षमता को मंद कर देता है, मतलब स्लो कर देता है उसकी जो कार्य करने की क्षमता है। और तब यह ब्रेन का ट्यूमर का निर्माण करके घातक हो जाता है। जब ये बढ़ता है तो ये ट्यूमर बनाता है, और इससे बहुत सारी कंडीशन बन जाती हैं। पेशेंट कभी कभी क्या है, कोमा जैसी स्टेज में भी चला जाता है। दूसरा ट्यूमर है जिसे बोलते हैं मेलिगेंट ट्यूमर्स। मेलिगेंट ट्यूमर कैंसर ही होता है, ये भी ये अपेक्षाकृत अधिक घातक होता है। किससे, उस वाले कैंसर से। मेलिगेंट ट्यूमर सेल्स में जो पेसिपोडिया होते हैं, ये इस तरीके से, इसे देखिए। बेनिंग ट्यूमर में क्या है, ये अनघातक होता है क्योंकि ये सब कुछ, इसमें पेसिपोडिया नहीं है, ये सब पूरा एक कैप्सूल में अंदर बंद है। मेलिगेंट ट्यूमर में क्या है, इसमें ये इस टाइप का ये पेसिपोडिया होते हैं, ये
ये क्या है, इसके पैसिपोडिया प्रोसेस पाया जाता है, जिसकी हेल्प से ये क्या है, सेल बॉडी के अन्य भागों में भेद कर, मतलब उसमें छिद्र करके सेकेंडरी ट्यूमर का भी फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए ये घातक क्या कर रहा है, ये खुद तो है खतरनाक, लेकिन ये क्या कर रहा है, सेकेंडरी ट्यूमर का भी निर्माण कर देता है, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या कर रहा है, फॉर्मेशन, दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो वहां पे क्या है, सेकेंड ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है। ये मानव ब्लड में क्या है, वेसल्स, लैम्प वेसल्स, बॉडी कैविटी एंड बॉडी के अन्य पार्टों में भी क्या है, भेद कर क्या करता है, ये अन्य ट्यूमर का उत्पन्न कर देता है। इसीलिए ये क्या है, अत्यधिक घातक होता है। जैसे आपने देखा होगा अमीबा, अमीबा कैसे होता है, वो कैसे चलता है, क्वेश्चन आ जाता है, अमीबा किससे चलता है, उसके पास पैर होते हैं, नहीं, उसके पास पैसिपोडिया होते हैं। तो ये पैसिपोडिया से क्या कर रहा है, रन आउट कर रहा है, देखिए ये यहाँ पे निकल रहा है। तो इसलिए ये क्या करता है, एक स्थान से, मान लो ए स्थान पे था, और ए से क्या करेगा, ये बी स्थान पे पहुंच जाएगा, और यही कंडीशन उसे क्या करती है, बहुत ही विषैला ट्यूमर बना देती है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर की। कैंसर कितने टाइप का होता है, कहां कहां होता है। जैसे पहला कैंसर है इसमें एडिनोमा। एडिनोमा कैंसर देखिए यहां होता है। इससे क्या है, ये कैंसर ऑफ हार्मोन सिक्रेशन सेल्स मैनी, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जो उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पार्ट है, यहां पे क्या है, एडिनोमा कैंसर पाया जाता है। किसमें होता है ये, हार्मोन सिक्रेशन सेल्स। अगला आता है कैर्सिनोमा। कैर्सिनोमा कैंसर कहां है, एपिथियल टिश्यूज में होता है। जैसे ये देख पा रहे हैं आप, इस तरीके का ये पाया जाता है। अगला आ जाता है 3 नंबर फिब्रोब्लास्ट कैंसर। ये क्या है, टिश्यूज डेरिवेड फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यूज। ये कहां होता है, कनेक्टिव टिश्यूज में, कनेक्टिव टिश्यूज में पाया जाता है। अगला आ जाता है 4था नंबर, अगर कैंसर की बात करें, फिब्रो पेपिलोमा। ये इस तरीके का होता है, ये भी कहां होता है, कनेक्टिव टिश्यूज में। हेपेटोसेल्युलर कैर्सिनोमा, हेपेटो, जहां हेपेटो आ गया तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सा कैंसर है, ये लिवर वाला कैंसर है। ये कैंसर ऑफ द लिवर एपिथेलियल सेल्स, ये क्या है, एपिथेलियल सेल्स में इस तरीके से ये पाया जाता है। एंडोथेलीमा, इसमें क्या होता है, एंडोथेलीमा कैंसर में ओवर रिप्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स में पाया जाता है। इस तरीके से ये लेयर जो होती है उसकी। अब बात कर लेते हैं ल्यूकोमिया। ये दोनों कैंसर बहुत ही खतरनाक होते हैं। ल्यूकोमिया एक कैंसर ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल। क्या है ये, व्हाइट ब्लड सेल का कैंसर है, कह देते हैं इसे ज्यादातर ब्लड कैंसर हो गया। यह कैंसर ह्यूमन ब्लड में क्या है, ल्यूकोसाइट्स के नंबर में अचानक क्या कर देता है, बढ़ जाने के कारण, किसका, WBC का क्या बढ़ रहा है, यहां नंबर बढ़ रहा है। कैसे, अचानक बढ़ जाने के कारण क्या है, ये ल्यूकोसाइट्स कड़िकाएं, कड़िकाएं मतलब सेल्स या कॉर्पस्क्यूल्स, जो ह्यूमन बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स में तथा टिश्यूज में क्या है, छनकर पहुंच जाते हैं, जिससे संबंधित ऑर्गन्स का ऑर्गन्स का जो आकार होता है उभर जाता है, उभर मतलब थोड़ा फूल जाता है एवं असामान्य ग्रोथ करता है, तथा इसमें ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लगता है। इस प्रकार के कैंसर कितने परसेंट पाए जाते हैं, 3 से 4% तक ही पाए जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या है, नॉर्मल सेल है, लेकिन ये क्या है,
ल्यूकोमिया, ये कैंसर सेल है। आसमान इसमें क्या है, चेंजिंग आ गई। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ वाइट क्या है, ये वाला पार्ट बहुत ही कम है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ जिससे आप देख पाए। यहाँ देख पा रहे हैं, ये वाइट वाला कितना दिख रहा है, एक ये है, एक ये। यहाँ देखिए, यहाँ काफी नंबर में आ गया। तो ये क्या हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, और यही परिवर्तन क्या कहलाता है, कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। अगला आ जाता है लेम्फोमा, एक कैंसर ऑफ लेम्फोइड टिश्यूज। जो नोड्स होती हैं, गांठ होती हैं, लेम्फोनोड्स, ये लेम्फोनोमा, जो लेम्फोमा कैंसर होता है, लेम्फोम्स टाइप का कैंसर क्या है, लेम्फो क्या पाया जाता है, ये बून मैरो में, लेम्फोइड्स बून मैरो जो स्प्लिन होती है, स्प्लिन लिवर से क्या है, विकसित होता है, जिसके कारण क्या है, अश्मान लेम्फोइड्स का फॉर्मेशन होता है। कैंसर समथिंग ये कितने पार्ट, 5% तक ये पाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरीके से क्या है, लेम्फोना होते हैं हमारी बॉडी में, ये लेम्फोनोड्स है, ये इस तरीके से बन जाती हैं गांठें सी। रेटिनोब्लास्टोमा, ये कहाँ पाया जाता है कैंसर, ये रेटिनल सेल में पाया जाता है। अब आपको पता चल रहा होगा रेटिनल सेल कौन सी होती है, रेटिना। आप विजुअलिटी किससे देख पाते हैं, रेटिना की वजह से। तो ये इस तरीके का कैंसर होता है। सार्कोमा, सार्कोमा नामक कैंसर क्या है, मीसोडर्म से उत्पन्न होता है। जो एम्ब्रियो में डर्म चलती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म, तो मीसोडर्म से ये उत्पन्न हो रहा है। किससे, मीसोडर्म से उत्पन्न होने वाला ऑर्गन्स में क्या है, ये मुख्य जो मेन होता है इसका टिश्यूज होते हैं, जैसे ये देख पा रहे हैं आप, तथा इसके द्वारा बने ट्यूमर में क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज, कार्टिलेज बून्स, कार्टिलेज बून जैसे इस तरीके से टूटने पर टूटे नहीं, जैसे नोज है। कार्टिलेज बून्स एंड मसल्स में पाए जाते हैं। यह कितने परसेंट कैंसर पाया जाता है, ये 2 से 3% कैंसर पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, कौन सा, सार्कोमा कैंसर कहाँ पाया जाता है, कार्टिलेज बून्स और मसल्स में पाए जाते हैं। कितने परसेंट होते हैं, 2 से 3% होते हैं। ये कैंसर कहाँ, सार्कोनोमा नामक क्या है, कैंसर मीसोडर्म से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे ये रहा सार्कोनोमा कैंसर। कैर्सिनोमा, कैर्सिनोमा क्या है, सार्कोनोमा कैंसर के ही अंतर्गत त्वचा, सर्वाइकल रीजन, स्तन या ब्रेन, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, या ब्रेन, सर, दिमाग के ट्यूमर में का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार के कैंसर से संबंधित भाग की क्या है, एपिथेलियम टिश्यूज में जो मेन रोल प्ले से बनते हैं, ये क्या है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म से बनने वाले ऑर्गन से निर्मित होते हैं। ये सबसे ज्यादा कैंसर पाया जाता है। ये कितने परसेंट पाया जाता है, कैर्सिनोमा कैंसर सबसे ज्यादा पाया जाता है, 80 से 85%। जैसे ये ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, ट्यूमर्स, ये सबसे ज्यादा आज के टाइम में केसेस में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से होता है। जैसे आपको ये कह सकते हैं, जैसे मसा बोलते हैं, कहीं गांठ, एक्सटर्नल गांठ है। सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है, कि हम कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो कैंसर को चेकआउट करा लेते हैं। जब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है तब हम क्या है, चेकआउट कराते हैं। वैसे हम चल रहा है तो चल ही रहा है। तो डिफरेंट टाइप के आज के टाइम में क्या है, कैंसर बनते हैं। तो कैंसर कहीं भी हो सकता है, और ये हो कब रहा है, जब इंटरनल बॉडी का कुछ भी आकस्मिक चेंज हो जाए अपने आप, या फिर म्यूटेशन हो जाए, या फिर एक्सटर्नल ग्रोथ हो जाए। मान लो कोई एक सेल, इसे ऐसे समझिएगा, एक वन सेल 1 मिनट में क्या है, एक सेल बन रहा है, और यही सेल क्या करने लगे, 1 मिनट में 3 सेल बन जाए या 4 सेल बन जाए, तो ये क्या हो गया,
एकदम बहुत ही परिवर्तन हो गया, और यही सेल क्या करेगी, कैंसर सेल का निर्माण कर देगी। तो अनबैलेंस हो जाना, कुछ भी। अगर केस देखें, इसके केसेस पे बात करें तो देखिए कैंसर में क्या क्या है। जैसे म्यूटेशन, म्यूटेशन में क्या है, जो डीएनए होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, जो उसमें क्या है, नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन आ जाए, मान लो यहाँ पे कुछ परिवर्तन हो गया, यहाँ टी की जगह क्या हो गया, सी हो गया, या जी हो गया, या फिर ए से टी जुड़ेगा, टी की जगह सी जुड़ जाए, ये क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। ऐसी कंडीशन में भी क्या है, वो कैंसर सेल बनाएगी, क्योंकि ये कहाँ हो रहा है, एक सेल के एक न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। तो जब ये सेल आगे बनाएगी तो ये जो दो सेल बनाएगी वो क्या है, अनबैलेंस सेल होंगी, नॉर्मल सेल तो होंगी नहीं, तो आज से कैंसर का निर्माण हो रहा है। रेडिएशन एंड अदर एनवायरमेंट फैक्टर्स, रेडिएशन क्या है, जैसे हमारा यूवी रे, यूवी रे, एक्स रे, अल्फा रे, बीटा रे, ये सब क्या है, आज के टाइम में जो फोन पे हम ज्यादातर टाइम तक आपने देखा होगा कि आप लंबे समय तक फोन को कान के पास रख के बात कर रहे हैं तो आपके सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि फोन से भी कुछ रेडिएशन सिक्रेशन हो रही है। तो जो रेडिएशन से भी क्या होता है, जब ये रेडिएशन इस पे पड़ती हैं डीएनए पे, तो ये से फाड़ते हुए चली जाती हैं, और वहां से भी ज्यादातर आज के टाइम में कैंसर, खतरनाक कैंसर रेडिएशन से हो रहा है। जैसे टोबैको, एल्कोहल, रेडॉन्स, एवेस्टर्स, बहुत सारे होते हैं इसमें। रैंडम समथिंग म्यूटेशंस, ये म्यूटेशन हो रहा है इस तरीके से। इनहेरिटेड जर्म लाइन्स म्यूटेशंस, तो ये सब क्या है, म्यूटेशन केसेस हैं, किसके, कैंसर के। जेनेटिक की बात की जाए तो जेनेटिक में क्या है, RBP53, APC, CDKN2A, या BRC1, CA1, BRCA2, तो इस तरीके से क्या है, ये जेनेटिक्स होते हैं। अगर इसकी इन्फेक्शन एजेंट की बात करें तो इसमें क्या है, वायरल होते हैं, जैसे HPV, सर्वाइकल कैंसर होता है, और हेपाटाइटिस लिवर कैंसर होता है। ये क्या है, इन्फेक्शन एजेंट के थ्रू जाते हैं ये। बैक्टीरिया लाइक H पायलोरी, स्टोमक कैंसर्स, तो ये हो गए इसके केसेस ऑफ कैंसर के। अब बात कर लेते हैं इसके ऑन्कोजेनेसिस बाई हेपाटाइटिस वायरस। तो हेपाटाइटिस वायरस जो बी है, हेपाडना वायरस, हेपाटाइटिस सी है, फ्लेविंग वायरस आर, पेसिस्टेंट इन्फेक्शन सस्टेन्ड लो लिवर्स, जो डैमेज ड्यू टू इम्यून सिस्टम अटैक, ये किस पे अटैक करता है, इम्यून सिस्टम पे। इम्यून सिस्टम अटैक थेरेपी देयर इज लॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रोफिरेशंस, रीजनरेशंस, जो उसका पुनः उसका क्या कर रहा है, जनरेशन को उत्पन्न कर रहा है, एंड लॉस्ट ऑफ सेलुलर डीएनए रेप्लिकेशंस, प्लस लॉस्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेड्स टू इंक्रीज्ड चांस ऑफ म्यूटेशंस। देखिए इसमें कैसे हो जाता है, जो चेंजिंग है वो कैसे, जैसे ये नॉर्मल सेल है किसकी, लिवर की, अब यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा परिवर्तन हुआ, यहाँ क्या हो गया, प्री न्यूक्लियोप्लास्टिक सेल बनी, और इसके बाद ये क्या है, क्लोन एक्सपेंशन बना, और इसके बाद में इसमें क्या हो गया, मेटास्टेसिस फॉर्मेशन हो गई, और ये क्या कर रही है, इस तरीके से ऑन्कोजेनेसिस लिवर में होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें करेक्टर ऑफ कैंसर सेल्स की, तो हम कैसे पहचानते हैं कि ये कैंसर सेल है और ये नॉर्मल सेल है। तो मैंने बताया, जो एक कोई चीज, जैसे हम कैसे पहचानते हैं ये जानवर है, ये मनुष्य है, तो मनुष्य कुछ अलग दिखता है, जानवर कुछ अलग दिखता है तो मनुष्य भी जानवर, लेकिन उसका जो कंडीशन अलग अलग होती है, तो उसी तरीके से इसमें कैंसर सेल में होती है। तो हम कुछ चीज, जैसे जब किसी का कैंसर सेल का चेकअप होता है, जब आप एक लैब में पहुंचेंगे, तब जब आप चेक करेंगे, देखा करेंगे,
तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें ये क्लियर हो सके कि अच्छा ये चीज़ होंगी तो ये कैंसर सेल होगी और ये चीज़ नहीं होंगी तो ये कैंसर सेल होगी या नहीं होगी। तो उन्हीं पे बात कर लेते हैं। तो हम कुछ ऑर्गेनेल्स के बेस पे हम ये पता करते हैं कि ये कैंसर सेल है या नहीं है। जैसे पहले स्ट्रक्चर कैरेक्टर्स की बात करें तो क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा कैंसर सेल की स्टडी किया जाए तो अब खुद तो देखोगे नहीं, निकाल के उसमें अलग अलग करोगे, अच्छा इसमें ये है, तो हम किससे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इसकी स्टडी करते हैं। और उसे देखने पे हम क्या देखते हैं, कैंसर सेल में ऑर्गेनेल्स, जो उसके एक होता है अंग, अंग समझ रहे हो हमारे शरीर में, जैसे लिवर है, स्टोमक है, किडनी है, ये क्या है, लिवर है। किसका लिवर, किसका अंग है, ये बॉडी का। लेकिन कोशिका के पास भी अंगक होते हैं, उसके खुद के अंगक होते हैं, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डिफरेंट टाइप के क्या है उसके पास ऑर्गेनेल्स हैं। जैसे इसमें पहला ऑर्गेनेल्स क्या आ जाता है, प्लाज्मा मेमोरी। जो सेल है, सेल के ऊपर जो लेयर है, इसी को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेमोरी। तो जो कैंसर सेल है उसमें प्लाज्मा वॉल जो होती है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है ज्यादातर। न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे ये सेल है, इसके पास क्या होगा, एक बीच में न्यूक्लियस होगा। अगर मैं इस सेल को अच्छे से देखो तो इसे ऐसे समझिएगा, जैसे ये सेल है, ये नॉर्मल सेल है, इसे क्या होगा, इसे साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस में भरा होगा इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूक्लियस होता है इसमें। अब देखिए ये कैंसर सेल है, इसमें और इसमें परिवर्तन क्या हुआ, इस कैंसर सेल का जो न्यूक्लियस है, इसे देख पा रहे होंगे आप, इसमें क्या है, इसका कैंसर और इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस क्या है, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। और ये डिफरेंस आना ही, अलग हो जाना ही क्या है, ये कैंसर सेल। तो हम ऐसे अंदाजा लगा लेते हैं कि अच्छा ये नॉर्मल न्यूक्लियस के अलग हो गया तो ये क्या है, कैंसर सेल है। तो न्यूक्लियस में क्या है, कैंसर सेल में नॉर्मल से बड़ा हो जाता है। देखिए इसका कितना छोटा था और इसमें क्या है, काफी बड़ा हो गया, दिखाई पड़ने लगता है। न्यूक्लियस में क्या है, अव्यवस्थित ढंग से, देखिए यहाँ एकदम क्लियर है, और यहाँ क्या है, अव्यवस्थित ढंग से क्या है, क्रोमेटिन सब्सटेंस में बिखरे हुए रहते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के फिंगर लाइक फोल्ड और विल्ड्स स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। जैसे जो न्यूक्लियस होता है, ये क्या है, ये सेल है, इसके पास ये न्यूक्लियस, इसके पास क्या है, क्रोमोसोम ही तो है। तो ये क्या है, जब ये अनबैलेंस होगा तो क्रोमोसोम भी ऐसे बिखर जाएंगे। तो इस तरीके से भी हम पता करते हैं कि ये नॉर्मल सेल है या कैंसर सेल है। दूसरा, राइबोसोम के बेस पे हम पता करते हैं। जैसे राइबोसोम बेस पे क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों कैंसर सेल में क्या है, ऑर्गेनिज्म की मात्रा काफी अधिक होती है। किसकी, ऑर्गेनिज्म की मात्रा काफी अधिक होती है। इसके कारण क्या है, कैंसर सेल में इननॉर्मल शेप हो जाती है। जो नॉर्मल शेप है उससे क्या है, अननॉर्मल हो जाती है, इननॉर्मल। देखिए ये एक नॉर्मल शेप है और ये क्या है, इननॉर्मल शेप है। ग्रोथ हो जाती है, इससे ऑर्गेनिज्म के अति वृद्धि से बॉडी में क्या है, अधिक प्रोटीन की मात्रा की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इस प्रोटीन की पूर्ति के लिए क्या है, राइबोसोम पॉलीराइबोसोम्स के रूप में पाया जाता है, जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए उपयुक्त होता है। तो ऐसे ये नॉर्मल सेल है और ये क्या है, कैंसर सेल। तो हम दूसरा इस तरीके से पहचानते हैं। तीसरा, करेक्टर क्रोमोसोम के ही कैंसर का चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया से पहचानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये भी सेल का ऑर्गेनेल्स है, एक अंगक है। यह काफी फूला तथा क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। देखिए ये क्या है, क्रिस्टल काफी फूल जाते हैं इस तरीके से, ये बाहर की तरफ, देखिए ये बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। ऑर्गेनिज्ड साइटोस्केलेटन की बात करें तो इसमें क्या होता है, साइटोस्केलेटन क्या होता है, जैसे ये सेल है, आपकी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम पता है, जो हड्डियों का ढांचा है वही क्या है, सेल का इसी तरीके से ढांचा होता है, उसे क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। लेकिन हमारी बॉडी का जो ढांचा होता है
उसे क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम। जो आपकी नाक है बड़ी दिखाई दे रही है, कान अलग दिखाई दे रहा है, ये किसकी वजह से, बूंस की वजह से दिखाई दे रहा है। तो वो क्या कर रहा है, एक स्ट्रक्चर प्रदान कर रहा है। इसी तरीके से सेल को जो स्ट्रक्चर प्रदान करता है वो कौन करता है, साइटोस्केलेटल सिस्टम। इसे साइटो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेल के ऊपर ये क्या भरा होता है, इस वाले द्रव्य को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, साइटोस्केलेटन। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये इस तरीके के क्या होते हैं, माइक्रोट्यूबुल होते हैं, जो माइक्रोफिलामेंट नॉर्मल सेल में क्या है, प्रेजेंट एवं व्यवस्थित होकर सेल में डिवीजन होते समय क्या करते हैं, ये गति में सामान्यन करते हैं। किंतु ये कैंसर सेल की क्या है, माइक्रोट्यूबुल्स एवं माइक्रोफिलामेंट सेल्स की क्या है, अव्यवस्थित रूप से पाए जाते हैं। एक सिस्टमेटिक तरीके से ना लग के अनसिस्टमेटिक हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है सेल, कैंसर सेल। जैसे गोल्जी बॉडी की बात करें हम, तो गोल्जी बॉडी में क्या हो जाता है, गोल्जी बॉडी कैंसर सेल में अविकसित हो जाती है, अवस्था में पाया जाता है, जबकि नॉर्मल सेल में ये क्या है, साधारण अल्प विकसित स्थिति में होता है। जैसे ये क्या है, इस तरीके से आप दोनों को देख सकते हैं। ये क्या होती है, गोल्जी बॉडी, ये क्या हो जाएगी, कैंसर सेल में अव्यवस्थित हो जाएगी। फंक्शनल चेंज की बात करें, देखिए ये ब्रेस्ट कैंसर है, तो इसी में हम बात कर लेते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है, इनवेसिवनेस में क्या है, कैंसर सेल के कोश की लगाव तथा संपर्क अवरोधन में कमी की वजह से क्या हो जाता है कि अन्य नॉर्मल सेल्स निकटवर्ती सेल्स में क्या है, सेल को अलग कर लेती हैं। क्या करती हैं, ये अपने आप को अलग कर लेती हैं उन सेलों से, जैसे आपको अभी दिखाते हैं। तथा यह क्या है, अदर टिश्यूज में ऑर्गन्स पर भी आक्रमण करती हैं तथा उन्हें नष्ट एवं संक्रमित कर देती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ब्रेस्ट है और यहाँ से क्या है, ये क्या है, इन्फेक्टेड सेल है, और ये क्या है, हेल्थी, ये नॉर्मल सेल है। तो ये क्या है, अपने आप को बिल्कुल अलग कर रही है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल अलग टाइप का दिख पा रहा है, और ये बिल्कुल अलग है कैंसर सेल। तो इस तरीके से क्या कर रही है, ये इनवेसिवनेसिस करती है। अगला आ जाता है इसमें इमोर्टलाइजेशन। इमोर्टलाइजेशन में क्या होता है, एक स्वस्थ एवं नॉर्मल सेल्स का कल्चर करने के पश्चात यह क्या है, ज्ञात होता है कि इसमें अनियमित या अनिश्चित ग्रोथ नहीं होती है। ठीक इसके कैंसर सेल के क्या है, विपरीत। क्या कर रहा है, ये कैंसर सेल के विपरीत असमान अनिश्चित ग्रोथ होती है। इसके फलस्वरूप क्या है, कैंसर सेल की संख्या में लगातार, इसकी जो कैंसर संख्या है सेल की, वो क्या है, लगातार बढ़ती जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, इमोर्टलाइजेशन। सेल मेमोरी की बात की जाए, फंक्शन चल रहा है अभी। सेल वॉल कैंसर के ग्रसित होने पर नेगेटिव आयंस की क्या है, बढ़ती हुई दर को शो करता है। जो सेल वॉल है उसका है, उसकी जो मेमोरी है वो क्या कर रही है, जो एलिमेंट आ रहे हैं, ये यहां से क्या है, एलिमेंट का आदान प्रदान होता है, तो वो क्या है, आयंस की बढ़ती हुई दर को शो करते हैं। रिडक्शन ऑफ कंटेंट इनहिबिशन की बात करें तो इसमें क्या है, किसी भी कल्चर मीडियम में जब दो या दो से अधिक सामान्य सेल एक दूसरे से संपर्क में आती हैं, तब ये क्या है, प्लाज्मा बॉल्स द्वारा जुड़ जाती हैं। जैसे एक सेल जुड़, ये है, दूसरी सेल किस ऐसे जुड़ेगी, तीसरी सेल यहाँ जुड़ेगी। तो ये जुड़ने, ये किससे जुड़ पा रही हैं, ये प्लाज्मा मेमोरी की वजह से जुड़ पा रही हैं। ये क्या है इसमें, ये प्लाज्मा मेमोरी है। इसके फलस्वरूप इसमें क्या होता है, डिवीजन एवं ग्रोथ रुक जाती है, किंतु कैंसर सेल में लगातार असमान डिवीजन करती रहती है। कैंसर सेल रुकती नहीं है, वो बढ़ाती चली जाती है, पहले छोटा है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और बहुत तीव्रता से बढ़ता है। और ये कैसा बन जाता है,
गुच्छों की तरह के रूप में क्या है, झुंड में एकत्रित हो जाता है। इन्हें ऑन ऑफ करने के लिए हम कुछ एंजाइम ड्रग का यूज करते हैं, आगे हम बात करेंगे इस पर। सेलुलर एडिशन में कमी के कारण देखिए क्या होता है, ये क्या है, विदित है कि सामान्य सेल्स में एक ही प्रकार की सेल्स के साथ जुड़ी या संलग्न मतलब जुड़ी रहती हैं। एग्जाम्पल जैसे लिवर सेल्स में, हेपेटोसाइट्स ओनली लिवर सेल में, तथा ब्रक मतलब किडनी में सेल्स में ओनली किडनी में ही संलग्न रहती हैं। यदि लिवर एंड किडनी में ही संलग्न रहती हैं तो यदि लिवर तथा किडनी की सेल्स को एक साथ क्या क्या दिया जाए, दोनों सेलों को इंक्यूबेट किया जाए तो लिवर सेल्स जिसे हेपेटोसाइट कहा जाएगा। तो हेपेटोसाइट क्या होता है, जब दोनों सेलों को एक साथ क्या कर दिया जाए, इंक्यूबेट कर दिया जाए। कैर्सिनोजेनेसिस क्या होती है, जब सामान्य सेल कैंसरकारी सेल्स में चेंजेस हो जाती हैं तो इस विधि में क्या है, कैर्सिनोजेनेसिस एवं फैक्टर को कैर्सिनोजिन कहा जाता है। जैसे ये जेनेटिक्स फैक्टर्स ऑफ कैर्सिनोजेनेसिस की बात करें तो जेनेटिक फैक्टर कैंसर सेल्स में जेनेटिक फैक्टर कैंसर सेल में क्या करता है, ये कैरियोटाइप में बदलाव लाकर या जीन म्यूटेशन के द्वारा क्या है, कैंसर फैक्टर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। जेनेटिक फैक्टर क्रोमोसोम्स में असामान्यता एवं जीन म्यूटेशन में भी शामिल होता है। ये क्रोमोसोम एवेरिएशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम एवेरिएशन न्यूक्लियस में अनियमित डिवीजन के कारण क्या है, क्रोमोसोम में मॉर्फोलॉजी तथा संख्या में चेंज हो जाता है। फलस्वरूप कैंसर फैक्टर जीन्स में जो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे ये काम कर रहा होता है। जैसे जीन म्यूटेशन में क्या है, अधिकांश जो कैर्सिनो जीन जो होते हैं वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए को नष्ट करके, किसको नष्ट कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल को, ऑन्कोजीन वायरस के डीएनए को होस्ट के जीनोम में प्रवेश करके हेल्प करते हैं, जिसके कारण जीन की व्यवस्था में कैंसर फैक्टर चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है, एक स्पर्म है और ये ओवम से कनेक्ट हुआ और इस तरीके से एक सेल बनी। ये क्या है, ये पूरा क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे कोई एक परिवर्तन हो गया, यहाँ क्या है, थोड़ा सा म्यूटेशन हो गया। ये सेल आपको अलग दिख पा रहे हैं, ये परिवर्तन हो गया तो यहाँ पे क्या है, ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो यही क्या बन जाता है, आगे जाके कैंसर सेल में परिवर्तित हो जाता है। केमिकल कैर्सिनोजेनेसिस की बात करें तो इसमें क्या आता है, एरोमेटिक एमीन्स को देखें तो इसमें क्या है, इस टाइप की केमिकल कैर्सिनोजेंस, जैसे एग्जांपल एजोडाइड, नेप्थालामीन या बेंजाइडीन्स। नेप्थालामीन्स या बेंजाइडिल्स में जो मूत्राशय होता है, यूटेरस होता है, ब्लेडर, सॉरी यूटेरस नहीं ब्लेडर होता है, उसमें क्या है, एजोडाइल्स लिवर के जो कैंसर फैक्टर होता है। इसी तरीके से अगर बात करें पॉलीसाइक्लिन हाइड्रोकार्बन्स को देखें तो इसके महत्वपूर्ण क्या है, 3,4 बेंजापायरिन्स एंड 1,2 एंड 5,6 बेंजाथायरिसिन के, ये क्या है, दोनों हाइड्रोकार्बन नॉर्मल सेल्स में क्या है, संपर्क में स्तन कैंसर का उत्पन्न करते हैं।
मस्टर्ड गैस की बात करें तो मस्टर्ड गैस जो कि कैर्सिनोजेनिक होते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है जैसे निकिल, बेरिलियम, एस्बेस्टिक फाइबर्स एंड एर्सेनिक। रेडिएशन को देखेंगे आप तो जो रेडिएशन है जैसे एक्सरे में अल्फा बीटा गामा रे के जो अल्ट्रावायलेट यूवी जो रे हैं, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, लाइट ट्यूमर बनाने में हेल्पिंग होते हैं, क्योंकि इस तरह की रे या लाइट जब टिश्यूज से होकर गुजरती हैं, किससे होकर गुजर रही हैं, टिश्यूज से होकर, टिश्यूज समझ पा रहे हैं, जैसे ये सेलों का ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। ये क्या है, सेलों का ग्रुप। जब यहां से होके कुछ लाइट गुजरेगी, लाइट रेडिएशन गुजरेगी, इस तरीके से ये गुजरेगी, तो ये क्या है, यहां से फाड़ते हुए चली जाएगी। तो ये क्या है, इस तरीके से गुजरती हैं, हेल्पिंग होते हैं, क्योंकि इस तरह की रे लाइट जब टिश्यूज से होकर गुजरती हैं तो इसमें मुक्त एनर्जी के मॉलिक्यूल्स में क्या है, न्यूक्लिक एसिड के तमाम संगठनों में क्या है, बदलाव हो जाता है। यहाँ पे क्या है, काफी म्यूटेशन, यहाँ भी म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन की वजह से मान लो यहाँ पे कुछ सेलों में परिवर्तन हो गया और यही सेलें जाके क्या करेंगी, आगे जाके एक कैंसर सेल में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे टूट जाता है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। आगे बात करें इसकी, अब कैंसर तो बन गया, अब उसकी थेरेपी कैसे की जाती है, तो उसकी काफी थेरेपी भी होती है। जैसे कैंसर बन गया तो कैंसर सेल क्या है, बहुत ही लिमिटेड ग्रोथ तो कर नहीं रही है, एकदम लिमिट से अनलिमिटेड ग्रोथ कर रही है, तो उसे रोकने के लिए क्या किया जाता है, रेडिएशन दी जाती है। ठीक है, इस तरीके का आपने गेम वगैरह खेला हुआ तो उसमें आपने देखा होगा, इस तरीके से क्या करते हैं, किसी को टारगेट करते हैं मारने के लिए। तो इसी तरीके से टारगेट किया जाता है, जैसे कोई कैंसर पार्ट्स है, ये कैंसर है तो इसे टारगेट किया जाएगा और इस पे क्या है, रेडिएशन भेजी जाएगी, और जिससे क्या है, जो डीएनए पार्ट्स है उसे डैमेज किया जाएगा। तो इस तरीके से रेडिएशन दी जाती है पेशेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट भी बोलते हैं इसे, और विद क्या है, रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे कैंसर के बारे में हमने डिस्कस किया। हमारी बॉडी में 100 से ज्यादा तरीके के कैंसर पाए जाते हैं, और प्रत्येक दिन इसमें नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसमें 1 से 4% आदमी एक्सपायर हो जाता है कैंसर की वजह से। तो ये अपने आप में आने वाले समय में जितना हम एक टेक्नोलॉजी के साथ भाग रहे हैं, उतने ही क्या है, हम डिफरेंट टाइप की बीमारियों के साथ भाग रहे हैं। तो कैंसर को अगर देखा जाए तो आज के टाइम में बहुत ही डरावनी बीमारी है, उससे बचा कैसे जाएगा, हमें डिफरेंट चीज की जो आज के समय में हम यूज कर रहे हैं उन पे थोड़ी सतर्कता बरते, बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट है बॉडी का, उसको थोड़ा सही उसे इन्वायरमेंट दे सके, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो जिस तरीके से ये क्लास ख़त्म हुई, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अपने मित्रों तक अवश्य भेजा करो वीडियो को। ठीक है, थैंक यू सभी के लिए, बने रहे वीडियो में पूरा देखने के लिए। तो ये आपका बीएससी लेवल से तो है ही, एकेडमिक लेवल से, लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है।